हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BDK जीके वाला में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बिहार विद्युत विभाग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेट में हम लोग 10 जीके के, 10 हिंदी और 15 कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे अरुण जेटली थे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, अरुण जेटली। अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। रियाल जो है वो ब्राजील की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, कौन 1962 में भारत का भाग्य बना था? यानी कि कौन जो है 1962 में भारत का भाग बना था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा जो है 1962 में भारत का भाग बना था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है? भारत का पहला राज्य है, एक सेकंड, भारत का पहला राज्य है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिलोंग डैश की राजधानी यानी कि शिलोंग किसकी राजधानी है? तो शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आदर्श रूप से प्रेरित थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य जो थे वो प्रेरित थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंटबेटन यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत जो है वो आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलीट्स चैंपियन के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग को किया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को जो है शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसका डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब जीके के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी जीके बोल रहे हैं, हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामायनी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद जो है वो आस्था नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है, बुराई में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? बुराई में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही, बुराई में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास है। आमरण में जो है अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, भला करने पर दुष्टता अर्थ के लिए लोकोक्ति है, उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भला करने पर दुष्टता अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोद में बैठकर आंख में उंगली करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाशय का संधि विच्छेद होगा। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस आशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, महा प्लस आशय। अगला प्रश्न है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलीन हो जाएगा, कुलीन। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकदीर। तकदीर जो है वो स्त्रीलिंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, तुमने क्षमा मांगी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, तुमने क्षमा मांगी। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है हिंदी का, देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है उसको चुनिए। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण को चुनना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकता। एकता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो दोस्तों अब स्टार्ट हो गया है हमारा कंप्यूटर का प्रश्न। तो देखिए कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, डीवीडी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों डीवीडी का अर्थ जो होता है वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वीडियो
डिस्क। अगला प्रश्न है ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट पर वेब पेज खोजने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो इसका बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि मतलब आपका कितना सही हुआ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर डेटा को जोड़ता है, तुलना और सफल कहाँ करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू चिप में करता है, सीपीयू में करता है, तुलना करता है, सफल करता है, मतलब जो भी प्रोसेस करता है वो सीपीयू में ही करता है। अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन पर संचरण के लिए कंप्यूटर आउटपुट को जोड़ने वाली युक्ति कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों मोडेम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको हम मोडेम कहते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वायरस होता है, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो वो होता है प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं उसको हम वायरस कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 224 बाइट बराबर कितने होते हैं? तो 224 बाइट बराबर 1 KB होता है, 1 किलोबाइट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का काल क्या था? तो कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी का जो काल था वो था 1959 से 1964, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1959 से 1964 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन है, किससे संयोजन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट से। ठीक है, अगला प्रश्न है विषम चुनिए, यानी कि इसमें से जो विषम है उसको चुनना है, तो ये दूसरे पेज में है, विषम चुनिए, तो ये है लाइनक्स, विंडोज़ 98, C++ और विंडोज़। तो दोस्तों ये जो तीनों जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसीलिए विषम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? कैश मेमोरी जो है वो संदर्भ के का स्थान उसी सिद्धांत पर कार्य करती है, संदर्भ के स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इंटरनेट में किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में जो दो किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग किया जाता है उसमें पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट पर किस प्रकार की स्विचिंग का उपयोग करते हैं? तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है USB डैश प्रकार का स्टोरेज है, तो USB जो है वो माध्यमिक प्रकार का स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोम के सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रोम के सभी को जो है दोस्तों वो फर्मवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में रोम का फुल फॉर्म बताना है। अगला प्रश्न है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्टोन जो थी वो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा फोर्टोन। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसी प्रकार के हमारे चैनल पर टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड या फिर GK से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।